पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, पुरिसा अत्तानमेव अभिनिगिद्ध एवं दुःखापमुख्यसि। आदमी दुख मुक्त रहना चाहता है, सुखी जीवन उसे इष्ट होता है। यहाँ एक प्रश्न पैदा होता है कि आदमी दुखों से मुक्त कैसे रह सकता है। शास्त्र में कहा गया है, जम्मम या जम्म दुखम जरा दुखम रोगाय मरणानिय अहो दुखो हु संसारो जत्थ की संति जंतवो। कि जन्म भी दुख है, बुढ़ापा भी दुख है, रोग भी दुख है, मृत्यु भी दुख है। तो संसार में कितना दुख है जहाँ प्राणी संक्लिष्ट होते रहते हैं। आदमी सुख पाने के लिए प्रयास करता है और प्रयास सुख पाने के लिए भौतिक सुखों में लिप्त होता है और कई बार परिणाम बाद में दुख का आ सकता है। एक पदार्थों से मिलने वाला सुख है, खाने को अच्छा मिल गया, मिठाइयाँ मिल गई, बढ़िया खा लिया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वो थोड़ी देर का सुख होता है। पदार्थ जन्य सुख होता है, शब्द रूप गंध रस स्पर्श से मिलने वाला जो सुख होता है वह अस्थायी सुख है। और वह सुख है या सुख का आभास है। सुख है तो सही, तभी आदमी प्रयास करता है, परंतु वह अल्पकालिक सुख है और परिणाम में दुख आ सकता है। खूब खा लिया, बढ़िया मिठाइयाँ खा ली और कुछ खा लिया, एक बार तो अच्छा लगा, आनंद आया, बहुत बढ़िया बढ़िया खा रहा हूँ। कुछ समय बाद पेट गड़बड़ाने लग गया, तकलीफ हो गई। तो एक बार सुख मिला था, बाद में तकलीफ हो गई। तो पदार्थों से मिलने वाला सुख है, उसको भले सुखाभास कह दें या ईश्वरिक अल्पकालिक सुख है और उसमें आसक्ति है, लिप्तता है, तो बाद में दुख पैदा हो सकता है। किंपाक फल कोई खाए, एक बार तो बहुत बढ़िया लगे, तो परिणाम बाद में भयंकर आ जाए। तो इसी प्रकार ये वैषयिक सुख हैं, एक बार भले बढ़िया लगे, इनका परिणाम दुख हो सकता है। शास्त्र में कहा गया, दुख से छुटकारा पाना है तो उसका उपाय है अत्तानमेव अभिनिगिद्ध। अपने आप का अभिनिग्रह करो, अपने आप का संयम करो। बस अपना संयम करोगे तो सुखी बन जाओगे। आगम की वाणी है, अप्पा दंतो सुही होई असीम लोए परथय। कि जो आत्मा दांत होती है वह सुखी होती है, इस लोक में भी सुखी होती है और परलोक में भी।
वह आत्मा सुखी बन जाती है, सुखी बन सकती है। तो आत्मा का संयम करना, अपने आप का संयम करना, आदमी स्वयं का संयम स्वयं करता है, इसमें भलाई है, यह बढ़िया है। स्वयं स्वयं पर अनुशासन नहीं करता है, फिर दूसरों के अनुशासन में रहना पड़ सकता है। एक आत्मानुशासन है, दूसरा परानुशासन है। स्वयं अनुशासित है, वाणी का संयम, बोल काम करने में कौन सा नहीं करना, कौन सा करना, यह विवेक है, संयम है, मन पर कंट्रोल है, तो आदमी सुखी बन सकता है। अपने मन पर संयम है, अपने मन का निग्रह कर लिया है, आदमी कितना सुखी बन सकता है। संतोष धारण कर लिया, मन में ज़्यादा लालसा नहीं, आकांक्षा नहीं, तो संतोषी नर सदा सुखी। संतोषी है वो सुखी रहता है। संस्कृत में कहा गया, संतोष है परमम सुखम। संतोष परम सुख होता है। लोभ है वो दुख का कारण है, और लोभ को छोड़कर आदमी संतोष धारण कर ले, फिर मानो सुख ही सुख है। और धन, गोधन, गजधन, वाज, कितने प्रकार के धन मिल जाएं, तो जब आए संतोष धन, जब संतोष धन आ जाए, और सारे धन बेकार कैसे हो सकते हैं। तो मन का संयम होता है तो आदमी संतोष को धारण कर सकता है। शास्त्र में जो अपने आप का अभिनिग्रह करने का संदेश उपदेश दिया गया है, हम अपने आप का निग्रह करने की साधना करें। दूसरों पर अनुशासन करना भी एक कार्य है, परंतु दूसरों पर अनुशासन करने वाले को खुद पर भी अनुशासन करना चाहिए। निज पर शासन फिर अनुशासन, कि मैं तो दूसरों पर कंट्रोल करो, वो भी एक काम है, पर खुद पर कंट्रोल किया या नहीं। खुद पर तो कंट्रोल नहीं है तो दूसरे पर कितना कंट्रोल बढ़िया कर पाओगे। खुद का मन वश में नहीं है, दूसरों को कितना क्या वश में कर सकोगे। एक युवक था, किसी ने बता दिया कि वहाँ जाओ, देवी की साधना करो, देवी को वश में कर लो, देवी को वश में कर लो। कहा ठीक है, जाता हूँ। कि वो वहाँ स्थान है देवी का, वहाँ जाके 3 दिनों तक खाना पीना कुछ नहीं, 24 हार अट्ठम तेला करना होगा, और ये मंत्र है देवी का, इसका खूब पाठ करो, फिर वो देवी प्रसन्न हो जाएगी, तुम्हारे वश में हो जाएगी। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है, देवी मेरे वश में हो जाए, कितनी बड़ी अच्छी बात। वहाँ चला गया, जो मंदिर का स्थान था, देवी का मंदिर था। अट्ठम तेला पचक लिया कि पानी भी नहीं पीऊँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा नींद भी कम लूँगा, जप ज़्यादा करूँगा। जप करने लगा, करता रहा करता रहा करता रहा। देवी ने सोचा, रे कौन आया है, इतना जप कर रहा है, बात तो करूं, क्या बात है, कैसे आया है। तो देवी हाजिर हो गई, बोली क्या चाहिए, या क्यों ये जब मुझे क्यों याद कर रहे हो। बोली जगदम्बे, तुझको बस में करना चाहता हूं। देवी ने सोचा, यूं हर कोई मुझे वश में कर लेगा, मैं इतनी सस्ती हूं, हर कोई मुझे वश में कर लेगा। सोचा इसको संबोध तो दूं, वश में होने की बात तो दूर, संबोध देना चाहिए। तो देवी बोली कि देखो, तुम मुझे वश में करना चाहते हो ना, तो एक बात बताओ, इस गांव में तुम रहते हो, इस गांव के लोग तुम्हारे वश में हैं क्या। जगदम्बे, मेरे वश में तो कोई नहीं है।
गांव के लोग मेरी बात नहीं मानते हैं। तो ठीक है, गांव की बात छोड़ दें, तुम जिस मोहल्ले में रहते हो, 5-7 घर है तुम्हारे मोहल्ले में, वे मोहल्ले के पड़ोसी लोग वो तुम्हारे वश में हैं क्या? साहब वो भी मेरे वश में नहीं है। तो छोड़ो, मोहल्ले की बात भी छोड़ देते हैं। तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारे अपना बेटा है और परिवार के लोग हैं, वो तो तुम्हारी आज्ञा में वश में है क्या? साहब मेरा तो कहना नहीं मानते, बेटा भी कहना नहीं मानता मेरा तो, और भी लोग विशेष कोई कहना नहीं मानते हैं। अच्छा, खैर परिवार को भी छोड़ दें, तुम्हारा अपना मन तुम्हारे वश में है क्या? जगदम्बे बिल्कुल मन भी चंचल बहुत है, वश में नहीं है। तब देवी बोली, गांव तुम्हारे वश में नहीं है, मोहल्ले के लोग तुम्हारे वश में नहीं है, तुम्हारे परिवार के सदस्य तुम्हारे वश में नहीं है, तुम्हारा खुद का मन तुम्हारे वश में नहीं है, तुम मुझे वश में करना चाहते हो? जरा सोचो तो सही, इतनी मैं सस्ती दो तुम्हारे वश में हो जाऊंगी। जगदम्बे मुझे तो किसी ने कहा था कि यह पाठ करो देवी वश में हो जाएगी। कहा बेटा तुम्हारी थोड़ी भ्रांति लगती है, मैं इतनी सस्ती नहीं हूं कि हर किसी के वश में हो जाऊं, फिर मेरा अस्तित्व रहेगा भी क्या, जो हर किसी के वश में हो जाऊंगी। तो मुझे वश में करने से पहले खुद के मन को वश में करो। खुद के मन को वश में कर लिया, फिर मैं वश में हूं या नहीं हूं कोई खास बात भी नहीं है। तो शास्त्र ने जो कहा है, अत्तानमेव अभिनिगृह्य, अपने आप का अभिनिग्रह करो, यानी यूं समझें अपने आप को पहले वश में करो। हम अपने आप पर कंट्रोल करने का प्रयास करें। दूसरों पर अनुशासन करना वो भी संगठन में, समाज में हो सकता है, पर निज पर शासन फिर अनुशासन, दूसरों पर अनुशासन करना भी एक कार्य है, योग्य आदमी कर सकता है। उसकी योग्यता का एक मानक यह है कि खुद पर पहले शासन करो, खुद पर कंट्रोल करो, फिर दूसरों पर अनुशासन करने का कार्य कर सकते हो। दूसरों का अनुशास्ता बनने की एक महत्वपूर्ण अर्हता है, खुद का अनुशास्ता पहले बन जाओ, खुद पर अनुशासन करने वाले बन जाओ। दुनिया में झगड़े भी हो सकते हैं, अहंकार ईगो की प्रॉब्लम हो सकती है, लालसा आकांक्षा हो सकती है। ये स्थितियां, जो ये विकृतियां हैं, ये पारस्परिक दूरियां भी कर सकती हैं और वैमनस्य पैदा कर सकती हैं और हिंसा को पनपने का अवसर भी मिल सकता है। हम अपने आप पर कंट्रोल करना सीख लें कि मेरे मन की चंचलता ज़्यादा न रहे। हमारा मन कितना चंचल है, माला फेरते हैं तो भी मन कितना इधर उधर चला जाता है। सामायिक आप लोग करते हैं, हमारी भी सामायिक है, साधु के जीवन भर की सामायिक है, आपके भी जीवन भर की देशवृत्ति रूप में भले हो जाए, यूँ 9वें व्रत की एक मुहूर्त की सामायिक होती है। सामायिक में भी हमारे भी मन की चंचलता, आप लोगों के भी मन की चंचलता हो सकती है। ये मन की चंचलता कम हो जाए और हमारा मन कुछ कंट्रोल्ड हो जाए। प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष अभी चल रहा है। अब ध्यान के द्वारा हम मन को कंट्रोल में लाने का, चंचलता को कम करने का प्रयास कर सकते हैं। आज नेपाल देश का एक दिन है। नेपाल का वर्ष, जो नया वर्ष होता है, मुझे जानकारी मिली नेपाल की संस्कृति का नया वर्ष आज शुरू हुआ है या हो रहा है। तो मैं एक मंगल पाठ भी बोलना चाहूँगा। मुख्यतया तो वो नेपाली लोगों के लिए है, आप लोग भी साथ में। मंगल पाठ तो बढ़िया ही है, मंगल वाणी है हमारी, भले बैठे बैठे ही सुन लें, कोई बात नहीं,
मूल मंगल पाठ नेपाल के लोगों के लिए है। नेपाल के लोग यहाँ तो कोई है या नहीं, हो तो कोई हो, पता नहीं कितने क्या हैं, पर नेपाल देश में हमारे धर्म संघ के अनुयायी लोग भी, हमारे अनुयायी भी नेपाल में, तेरा पंथ के श्रावक श्राविकाएं भी नेपाल में रहने वाले हैं। काठमांडू, विराटनगर, राजबिराज, कितने कितने वहाँ हैं शहर गांव, जो भी संभवतः वहाँ नेपाल के हमारे धर्म संघ के भिक्षु स्वामी के और हमारी परंपरा के अनुयायी भी रहने वाले, और भी जो भले तेरापंथी न हो, अन्य जैन हैं, और अन्य जैन के सिवाय जैनेतर भी लोग जो आज नेपाली संस्कृति के नए वर्ष के संदर्भ से जुड़े हुए हो सकते हैं, तो मैं वह मंगल पाठ भी उच्चरित कर देता हूँ। मंगलवाणी है, विशेषतया नेपाल के लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हों, वहाँ तक मेरी आवाज़, नेपाल तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, तो वे लोग सावधान हो जाएं, बद्धांजलि होने का प्रयास करें। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एषो पंचनमोक्कारो सब्ब पावपनाशनो मंगलाणम च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो देवावि तं नमं सन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धिओ सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। देव दानव गंधब्बा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमं सन्ति दुक्करम जे करेन्तितम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम स्थूल भद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षुः, मंगलम भारमल्लकः, मंगलम रायचंद्राद्यः, मंगलम तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम। गुण ओलख समरण किया सरे अचिंत्या काम। नमि ऊण असुर सुर गरुल भुयंग परिवंदिये गय किले से अरिहे सिद्धायरिए उवज्झाय सब्ब साहूय सब्ब साहूय सब्ब साहूय। आरोग्य बोहिलाभम समाहिवर मुत्तमं दिन्तु चंदेषु निम्मलयरा आइच्चेषु अहियं पयासयरा। सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ओम अभिराशिको नमः, ओम अभिराशिको नमः, ओम अभिराशिको नमः नमः नमः। तो नेपाल देश में रहने वाले या नेपाल संस्कृति से जुड़े हुए जहाँ कहीं भी हों, भारत में हों, बाहर हों और कहीं हों, वे अपनी नेपाली संस्कृति के संदर्भ में एक साल का कोई संकल्प भी ले सकते हैं, जैसे स्वाध्याय करना, अमुक चीज़ नहीं खाना, ऐसा कुछ भी। तो अगर उनके मन में अवधारणा हुई हो, उन्हें 1 वर्ष के लिए सुखे समाधि त्याग कराया जा रहा है।
तो नेपाल में भी खूब शांति रहे, अहिंसा का प्रभाव रहे, ईमानदारी, नशा मुक्ति, अच्छे संस्कार नेपाल में रहने वाले, नेपाली संस्कृति से जीने वाले लोगों के मन में भी बसे रहें। बच्चों में भी ज्ञानशाला, अच्छे संस्कार, धार्मिक संस्कार, अहिंसा, नैतिकता के संस्कार, धार्मिक अध्ययन करने की वृत्ति, ये अच्छी बातें बच्चों में भी बनी रहे, युवकों में और में सब में अच्छे संस्कार, अच्छा जीवन जीना, जीवन में अच्छा सत्पुरुषार्थ करना, ये संस्कार बने रहें। तो मैं नेपाल में रहने वाले और नेपाली संस्कृति से परिचित या नेपाली संस्कृति से जीने वाले लोगों के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। उनका यह वर्ष अध्यात्म की उन्नति से युक्त हो, मन में शांति रहे, समाधि रहे, मंगल कामना। तो यह हमारा जीवन है, इसमें मन भी है, वचन भी है, शरीर भी है, इंद्रियां भी हैं। हम मन, वचन, शरीर और इंद्रियां, इन पर अभिनिग्रह करने का, नियंत्रण रखने का प्रयास करें। परम पूज्य भगवान महावीर और जिनसे जुड़ा हुआ हमारा यह जैन शासन है, और वैसे भगवान महावीर ऐसे महापुरुष, हम ठीक है जैन से संबंधित हैं, उनकी वाणी तो हर मैन के लिए भी काम की हो सकती है। जो महापुरुष दुनिया में होते हैं, ठीक है, एक अपेक्षा से वे किसी घेरे में बंधे हुए, भले या हम लोग उनको घेरे में मान लें, वो भी कोई गलत नहीं है इतना, पर महापुरुषों की वाणियाँ तो सबके लिए, बहुतों के लिए कल्याणकारिणी हो सकती है। तो भगवान महावीर से संबद्ध जैन शासन, और जैन शासन में हमारे अनेक आचार्य भी हुए हैं, और उन आचार्यों में आचार्य भिक्षु हुए जो आज से करीब मान लो 265 वर्ष पहले हमारे धर्म संघ का जो शुभारंभ प्रारंभ हुआ था। तो आचार्य भिक्षु एक संत पुरुष और उनकी परंपरा में उत्तरवर्ती आचार्य हुए। उनमें नवमें गुरुदेव आचार्य श्री, नवमें आचार्य, नवमें अधिशास्ता गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी हुए, और उनके उत्तराधिकारी 10वें आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हुए। तो आचार्य श्री तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन चलाया, वो भी एक निज पर शासन की बात है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते। प्रेक्षा ध्यान भी एक अपने आप पर कंट्रोल करने की या मेडिटेशन की साधना, अपने आप को देखने की दिशा में आगे बढ़ने की साधना हो जाती है, हो सकती है। तो आज हमारा बाव आना हुआ है, और वही बाव जहाँ कभी गुरुदेव तुलसी पधारे थे और अनेक बार बाव में पधारे थे, और वही बाव जहाँ आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी आचार्य काल में एक बार पधारे थे, और अक्षय तृतीया का कार्यक्रम बाव में हुआ था। और उनके बाद मेरा, उनके गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के साथ भी मैं बाव आया था। गुरुदेव श्री महाप्रज्ञ जी के बाद में भी सन 2013 में फिर वो अक्षय तृतीया का प्रोग्राम और बाव में आना हुआ था। यूँ आज तीसरी बार, एक बार गुरुदेव श्री महाप्रज्ञ जी की सेवा में, दूसरी बार सन 2013 में, 2002, 2013, 2025 तीसरी बार बाव आना हुआ है। और बाव हमारा एक पुराना मतलब जितना भी पुराना है क्षेत्र है, जहाँ आचार्यों में तो गुरुदेव तुलसी मुख्यतया यूँ प्रवास के रूप में विराजे थे, पधारे थे। तो दो गुरुओं की जो स्पर्श की भूमि है या कुछ प्रवास की भूमि है, और मैं भी पहले एक बार आ चुका हूँ उसी भूमि पर आज पुनः इस गुजरात की यात्रा में आना हुआ है। और बाव में हमारे तेरापन समाज के तो लोग खैर हैं ही, वो तो कहाँ से अभी आए होंगे। बाव में रहने वाले तो शायद स्वल्प मात्रा में ही होंगे, हैं तो बाहर से कितने लोग आ गए हैं, यह भी एक विशेष बात ही माने। इतने लोग इस मौके पर आए हैं। और इसके सिवाय मैंने देखा अन्य मूर्ति पूजक समाज के लोग भी संभवतः वो भी मिले थे, मूर्ति पूजक समाज के लोग भी, कि मतलब तेरापंथी तो खैर आए, सो एक मान ले सा एक
हमारे आ गए। तो मूर्ति पूजक समाज के लोग भी यूँ मार्ग में संभवतः वो यहाँ मिले थे, और मैं भी मंदिर उधर भी गया था, इधर जो स्थान है। तो ये और हमारे जैनेतर जैन मूल गुड मैन, भले जैन नहीं भी हैं पर और गुड मैन रावले के और के जो भी यहाँ अन्य गाँव में रहने वाले लोग हैं, तो कितने लोगों का संपर्क आज पहले दिन भी हुआ होगा। तो ये मूल बात है कि आत्मा सुखी बने, जीव सुखी रहे, सुखी भी परम सुख वाला जो सुख है, आध्यात्मिक सुख है, वो सुख मिले। और वो सुख त्याग से मिल सकता है, वो सुख संयम से मिल सकता है, वो सुख अपने आप पर अभिनिग्रह करने से, नियंत्रण करने से मिल सकता है। तो हम जो भारत में हमारे कितने ऋषि महर्षि संत पुरुष और भी दुनिया में हुए हो सकते हैं, भारत की परंपरा से हम परिचित हैं, कितने कितने संत पुरुष आज भी संत लोग, तो संतों से, संतों की अपनी साधना भी अच्छी रहे और संतों से सन्मार्ग दर्शन भी लोगों को मिलता रहे। तो हमारा यह भाव में आज का आगमन हुआ है। हमारे साध्वी प्रमुखा जी पिछली बार आए थे, तब कनक प्रभा जी महासती जी साध्वी प्रमुखा जी के रूप में थे। अब समय बदला, स्थिति बदली, उनका महाप्रयाण हो गया था। बाद में साध्वी प्रमुखा विस्तृत विभा जी अभी हमारे साध्वी प्रमुखा जी हैं, आज भी पधारे हैं। साथ में हमारे साध्वी वरिया भी हैं, वो भी मुख्य मुनि महावीर भी, और भी हमारे संत साध्वियाँ समणी जी और ये हैं। तो ये भाव का हमारा प्रवास है। धार्मिक कार्य हो, धार्मिक प्रवचन, धार्मिक प्रेरणा बच्चों में और में सब क्लास जो भी हो सके, अन्य लोगों में भी, क्योंकि आखिर भाव में जो भी हैं हमारे धार्मिक चीज़ है, धर्म की चीज़ अच्छी कहीं से भी मिले, अच्छी अच्छी चीज़ है कि जो भी अच्छी चीज़ मिले, अच्छा डॉक्टर मिले, अच्छा गुरु मिले, एक अच्छी बात मिले, मौका हो तो अच्छी बात को हम समझने का प्रयास कर सकते हैं, लेने का प्रयास कर सकते हैं। तो आदमी के जीवन में अहिंसा, नैतिकता, सद्भावना, ये संस्कार रहें। हम 3 बातें बताया करते हैं आम जनता में, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। भले आम जनता हो, भले राजनीति, कोई भी, ये 3 बातें गृहस्थों के लिए काम की हैं। सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। सद्भावना यानी जाति संप्रदाय आदि को लेकर दंगा फसाद, मार काट, हिंसा, हत्या, इन फालतू चीज़ों में नहीं जाना। मैत्री भाव रखना, अच्छी भावना, सद्भावना रखना। और नैतिकता कि जो भी कार्य करें उसमें लेन देन, बिजनेस, धंधा, जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदारी रखें, बेईमानी से बचें। तीसरी बात है नशा मुक्ति, शराब, सिगरेट, बीड़ी आदि आदि नशीली चीज़ों के सेवन से बचना। तो सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, ये संस्कार जनता में होते हैं तो आत्मा अच्छी रह सकती है, जीवन अच्छा रह सकता है, अनेक समस्याओं से सहज निवृत्ति रह सकती है, मुक्ति रह सकती है। तो ये धर्म की कह दें, जीवन की कह दें, अच्छी बातें हैं, वे आप लोगों के जीवन में। और हमारे जैन धर्म के लोग हैं, जैनिज्म के जो सिद्धांत हैं, सामायिक एक, पौषध एक आदि आदि, उनकी भी अच्छी आराधना साधना चलती रहे तो हमारे जीवन में हम अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कुछ कर सकें, अपने आप पर अभिनिग्रह अनुशासन करने की साधना में आगे बढ़ सके, यह काम्य है।